हेलो क्लास 9th। देखिए भाई, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें यहाँ तक हमने किया था सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। यहाँ तक सॉरी ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को जो अलग अलग कंपोनेंट्स उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हम देख रहे हैं। अलग अलग मेथड्स हम देख रहे हैं, उसमें कुछ हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। ये 2.3.3 से हमें आज यहाँ जो है देखना है। शुरू करते हैं, ठीक है। अब तक हमने जो देखा उसमें सॉलिड, लिक्विड, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स थे। अब देखना कि हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो आपस में मिल ना सके, मतलब जैसे केरोसिन ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, वो सेपरेट हो ही जाएंगे कुछ देर बाद। आप कितना भी उसे मिलाने का प्रयास करोगे तो दे सेपरेट, है ना, वो अपने आप से ही अलग हो जाएंगे। तो इमिसिबल लिक्विड का मतलब जो आपस में मिले ना, ठीक है, किसी भी तरीके से। एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं हम। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल ये होता है भाई, देख लीजिए एक बार। सेपरेटिंग फनल ये होता है, ये सेपरेटिंग फनल है, यहाँ लिखा भी हुआ सेपरेटिंग फनल। करते क्या, देखो, लेट अस ट्राई टू सेपरेट दिस। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन ए सेपरेटिंग फनल। इसी में केरोसिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को डाल देना है, ठीक है ना। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म। कुछ देर तक इसको छोड़ देना है ऐसे ही। तो उससे होगा क्या कि दो लेयर बन जाएगी, केरोसिन ऑयल ऊपर हो जाएगा, वाटर नीचे हो जाएगा, क्योंकि हमें सेपरेट करना है दो इमिसिबल लिक्विड को। एक सेकेंड, हाँ, लेट इट, ये हो गया। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। यहाँ से इसको ओपन करना है और ये वाटर वाला जो नीचे वाला लेयर है उसको सावधानी से इसको यहाँ से नीचे से अलग कर लेना, मतलब किसी पात्र में उसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे, है ना। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। जैसे ये ऑयल यहाँ पहुँचेगा, ये पानी पूरा निकल जाएगा जब नीचे, तो ऑयल जैसे ही पहुँचेगा इसको बंद कर देंगे स्टॉप कॉक को। बंद करने से क्या होगा कि पानी अपना अलग हो गया और ऑयल इसी में रह गया। तो मतलब दोनों को हमने अलग कर लिया, दो इमिसिबल लिक्विड को। सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। अब इसके अच्छा ये है, अगर दो इमिसिबल लिक्विड को हम अलग कर रहे हैं तो इसके एप्लीकेशन कहाँ हो सकते हैं डेली लाइफ में। डेली लाइफ में इसके एप्लीकेशंस कहाँ हो सकते हैं। सी, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, अभी देखा हमने यही तुरंत पीछे वाला। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और आयरन फ्रॉम इट्स ओर। और क्या होता है, इसको हिंदी में अयस्क कहते हैं, जहाँ से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं जिस सब्सटेंस से। अभी इतना बस जान जाओ, अभी फिर हम आगे और आपसे डिस्कस करेंगे मिनरल और ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी और ये आप जानो को, और ये ऐसे सब्सटेंसेज हैं, और ऐसे सब्सटेंसेज जहाँ से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं हम और से, ठीक है। तो और आर द सब्सटेंसेज फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल। ओके, बस इतना आप जानिए। अब और से ही मिलता जुलता मिनरल कुछ है, लेकिन अभी और बस इतना जानो आप जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो अब उसमें भी जब आयरन को हम उसके ओर से निकालते हैं तो इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये देख लीजिए आप। In the extraction of iron ore from its ore, the lighter stag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the surface। होता कुछ ऐसे है कि जब ऐसे कुछ और जो उसका होता है ऊपर कुछ स्टैक टाइप का बना होता है और नीचे मेटल जम जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में ही आयरन डिजॉल्व या इस तरह का लिक्विड फॉर्म है। तो इधर नीचे मेटल रहेगा और ऊपर से लिक्विड रहेगा, मतलब दोनों लिक्विड रहेंगे। तो ऊपर से जो स्टैक होगा उसको हम अलग कर लेते हैं और नीचे मेटल पड़ा रह जाता है, इस तरीके से। अच्छा, ये किस बेसिस पे काम करता है कि मतलब दो इमिसिबल लिक्विड अलग हो जा रहे हैं, कुछ देर बाद सेपरेट हो जा रहे हैं। तो द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन द लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। जैसे इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी वो एक दूसरे से, अब कौन किसकी ये आप बताएंगे कि मतलब कौन ऊपर रहेगा, कौन, कॉमन सेंस रस लगाएंगे कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी वो ऊपर रहेगा या वो नीचे रहेगा, या जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो ऊपर रहेगा या वो ज़्यादा रहेगा। ये कॉमन सेंस है, यू हैव टू आंसर, ठीक है ना। तो मतलब ये बेसिस इसका यही कि डेंसिटी के बेसिस पे ये दोनों लिक्विड जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2.3 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अ कैम्फर। सॉल्ट है और कैम्फर है। ये कैम्फर कहने का उद्देश्य सीधा सीधा यहाँ से ये है कि अगर कोई सॉल्ट है और कोई ऐसा सब्सटेंस है जो सीधे सब्लिमेट हो जाता है। सब्लिमेट मतलब सीधा सॉलिड से लिक्विड, सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कुछ ऐसा सेपरेशन करना है आपको कि जहाँ सॉल्ट है और एक
ऐसा सब्सटेंस है जो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ कैसे करते हैं? वी हैव लर्न इन चैप्टर 1 that camphor changes directly from solid to gaseous state on heating. So to separate such mixtures that contain sublimate volatile components, sublimate volatile component का मतलब जो easily गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कन्वर्टिंग इन सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब ही होता है अनस्टेबल टाइप का कुछ सब्सटेंस जो मतलब बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाए गैसेस स्टेट में, ठीक है ना। सबलिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। सब्लिमेबल मतलब जो इजली सब्लिमेट में या सब्लिमेट ना बना पाए, ठीक है ना। ए सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट, सब्लिमेबल मतलब जो इजली सब्लिमेट बना ले, फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड। सब्लिमेशन प्रोसेस में यूज़ होता है कैसे? जैसे मान लो ये साल्ट है और इसी में कैम्फर भी मिक्स है, तो जब इसको हम हीट करेंगे तो कैम्फर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा और फिर यहाँ से हम इसको ऊपर कहीं सॉलिडिफाई करके कलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ कैम्फर आ गया और यहाँ साल्ट बच गया। देखो अभी आगे है वो अब ये वाला ये सब्लिमेबल नॉन सब्लिमेबल, या इसका मतलब ये हुआ सब्लिमेबल या नॉन सब्लिमेबल का मतलब सीधा है। सब्लिमेबल का मतलब होता है जो इजली सब्लिमेट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इजली गैस में कन्वर्ट हो जाए, है ना। और नॉन सब्लिमेबल का मतलब जो इजली गैस में कन्वर्ट ना हो, मतलब वोलेटाइल ना हो, ठीक है ना। ये चीज़ है यहाँ पे, है ना। और यहाँ सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड विच सब्लिमेट और अमोनियम क्लोराइड, ये ध्यान देना आप। कैम्फर एक तो आपको पता है, एक अमोनियम क्लोराइड होता है इजली सब्लिमेट, नेफ्थलीन होता है और एंथ्रासीन होता है। ये 3-4 कंपाउंड है जो इजली सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। अब देखो अलग कैसे करते हैं, जो हमने एग्जाम्पल बताया उसी का यहाँ दे रखा है, देखो ध्यान से एक बार यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, ये मतलब स्टैंड है, यहाँ नीचे से बर्नर हमने लगाया हुआ है। ये चाइना डिश है, चाइना डिश में ये दोनों का मिक्सचर, मतलब साल्ट और कैम्फर का मिक्सचर यहाँ हमने रख दिया। ऊपर से हमने फ़नल लगा दिया, इन्वर्टेड फ़नल। ये फ़नल मतलब जिससे वो ये फ़िल्टर करते हैं एक तरीके से, फ़नल होता है ना, गांव में भी यूज होता है दूध वगैरह नापने के लिए या ऑयल वगैरह नापने के लिए फ़नल। तो इसको इन्वर्ट कर दिया गया, इन्वर्टेड फ़नल, देखिए इन्वर्टेड फ़नल उल्टा करके रख दिया गया। अब उसका रखने का भी रीज़न है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। मतलब इजली गैस निकल ना पाए, सब्लिमेशन जो हो रहा है कैम्फर का वो हम कलेक्ट करके इसलिए इसको लगाया गया। देखिए होता क्या है, जब इसको हीट करना शुरू करेंगे ना तो साल्ट तो वहीं रह जाएगा। अब ढकने के बाद चाइना डिश में हमने रख लिया उसको पूरा साल्ट और कैम्फर मिला के, फिर हमने उसको इन्वर्ट करके यहाँ पे इन्वर्टेड फ़नल लगा दिया। उसके बाद हीट करना हमने शुरू किया। होता क्या है, जब हीट करना हम शुरू करेंगे तो इसमें साल्ट तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो कैम्फर होगा वो जल्दी मैंने बताया ना अभी जल्दी से सब्लिमेशन प्रोसेस करता है, तो जल्दी वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू। लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर उसका टेम्परेचर डाउन होगा और यहाँ से ऊपर से ये फ़नल का प्रेशर भी अप्लाई होगा, तो कंडेंस होने लगेगा। कंडेंस मतलब फिर से सॉलिडिफाई होने का प्रयास करेगा अपना, गैस से फिर सीधे सॉलिडिफाई कैम्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से। दोनों रीजन है, दोनों एक दूसरे से डिपेंड भी करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सॉलिडिफाइड कैम्फर यहाँ बना रखा है इसने, दोनों साइड यहाँ देखिए ऊपर से, हाँ वेपर गैस निकल ना जाए ऊपर से कैम्फर जो है, इसलिए यहाँ कॉटन का प्लग कुछ ऐसा लगाते हैं, मतलब इसको ब्लॉक एक तरह से नॉर्मली कर देते हैं। तो यहाँ कैम्फर कलेक्ट हो गया, ठीक है ना। वेपर जैसे कैम्फर सब्लिमेशन वाले प्रोसेस से गैस में कन्वर्ट होगा, यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ये सॉलिडिफाई तुरंत हो जाएगा यहीं ऊपर आके, और यहाँ से फिर देखिए साल्ट यहाँ रह गया और यहाँ कैम्फर आ गया। तो ये एक प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस आप कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ लिखा सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। यहाँ से फिर मैं कल या नेक्स्ट क्लास में, कल ही है, फिर डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।